नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। कभी सोचा है कि किसी दोस्त से दिल खोलकर बात करने के बाद इतनी राहत सी क्यों लगती है? या फिर कोई मुश्किल सी बातचीत हो जाए तो एकदम थकान क्यों महसूस होती है? हाँ, ये रोजमर्रा की बात है, बिल्कुल। ये सिर्फ एहसास नहीं है, है ना? ऐसा लगता है दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, ये सब हमारी सोच, हमारा मूड, अरे यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी सीधा असर डालते हाँ, हैं। बिल्कुल सही, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। और इसी गहरे कनेक्शन की पड़ताल करती है डैनियल गोलमैन की किताब सोशल इंटेलिजेंस, बियॉन्ड आईक्यू, बियॉन्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, गोल्डमैन, वही जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ईक्यू को इतना पॉपुलर बनाया। जी हाँ। तो आज हम उनकी इस दूसरी महत्वपूर्ण खोज सोशल इंटेलिजेंस यानी एसआई पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इस बातचीत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोलमैन के मुख्य विचार क्या हैं, कैसे हमारा दिमाग दूसरों से जुड़ने के लिए एक तरह से बना हुआ है। हाँ, वो वायर्ड टू कनेक्ट वाली बात। बिल्कुल। और सोशल इंटेलिजेंस के दो पहलू कौन से हैं, ये आईक्यू और ईक्यू से कैसे जुड़ा है और कैसे अलग भी है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है, ये हिस्सा तो मुझे वाकई कमाल का लगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम आता है। हम किताब की खूबियों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही कुछ सीमाएं या आलोचनाएं जो हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। जरूर, एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। हमारा मकसद है ये समझना कि गोलमैन की रिसर्च के हिसाब से हमारे सामाजिक रिश्ते हमें किस हद तक अंदर तक हमारी बायोलॉजी तक को कैसे आकार देते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डैनियल गोलमैन ने हमें इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू के बारे में बताया था। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना कितना जरूरी है। ये अपने आप में एक कह सकते हैं क्रांति जैसी थी। हाँ, बिल्कुल। ईक्यू ने सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत जोर दिया और सोशल इंटेलिजेंस जो 2006 में आई, वो इस समझ को एक कदम और आगे ले जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जहां ईक्यू का फोकस ज्यादातर हमारे अंदर की दुनिया पर था, अपनी भावनाओं पर, वहीं एसआई का कैनवस बहुत बड़ा है। ये बाहर की तरफ देखता है, मतलब मानवीय जुड़ाव का जो विज्ञान है, खासकर न्यूरोसाइंस, उस पर। गोलमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग असल में दूसरों से जुड़ने के लिए ही बना है। वो वायर्ड टू कनेक्ट वाली बात जो आपने कही। हाँ। ये किताब दिखाती है कि हमारे रिश्ते सिर्फ मानसिक या भावनात्मक चीज नहीं है, वो शारीरिक स्तर पर हमारी बायोलॉजी को भी प्रभावित करते हैं। ये रिश्तों के पीछे छिपे विज्ञान की बात करती है। दिमाग जुड़ने के लिए बना है, ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है। किताब में आपने कहा न्यूरोसाइंस की बात है, उसमें मिरर न्यूरॉन्स का जिक्र आता है। ये क्या बला है और हमारे सामाजिक जीवन में इनका क्या रोल है? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मिरर न्यूरॉन्स, हाँ, वो असल में हमारे दिमाग की कुछ खास कोशिकाएं हैं। इन्हें आप एक तरह का नकलची न्यूरॉन समझ सकते हैं। नकलची मतलब जब हम किसी और को कोई काम करते हुए देखते हैं या कोई भावना महसूस करते हुए देखते हैं, मान लीजिए किसी को दर्द में देखा या किसी को बहुत खुश देखा, हाँ। तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जैसे कि हम खुद वो महसूस कर रहे हों। अरे सच में? जी हाँ। और इसी वजह से सहानुभूति, मतलब दूसरों का दर्द या खुशी महसूस करने की जो क्षमता है, वो सिर्फ कोई सीखी हुई बात नहीं रह जाती। बिल्कुल। वो हमारे अंदर, हमारी बायोलॉजी में ही मौजूद है। अरे हम सचमुच एक शारीरिक स्तर पर दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही डिजाइन हुआ है। वाओ! तो इसका मतलब है कि हम अनजाने में ही एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जी। ये तो सहानुभूति को बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। अच्छा, और रिश्तों का दिमाग की केमिस्ट्री पर क्या असर होता है? आपने हार्मोन्स का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। असर बहुत सीधा और शक्तिशाली है मैडम। सोचिए, जब आप किसी अपने के साथ हैं, हंस रहे हैं, एक जुड़ाव महसूस कर रही हैं, तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन, वही जिसे लव हार्मोन कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन, ये हमें सुकून, विश्वास, अपनेपन का एहसास कराते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अच्छा, वो कैसे? किसी के साथ तीखी बहस हो जाए, तनाव हो, टकराव हो, तो हमारी शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ओह, कॉर्टिसोल, ये तो तनाव वाला हार्मोन है। जी, ये वही हार्मोन है जो लड़ो या भागो वाली स्थिति में रिलीज होता है। तो सीधी सी बात है, हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते सचमुच हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का खेल बदल देते हैं। हम अपनी बातचीत से अपनी बायोकेमिस्ट्री को सक्रिय रूप से बदल रहे होते हैं हर रोज। ये जानना ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। अगली बार किसी से मिलकर अच्छा महसूस हो तो ये सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर में हो रहा एक रासायनिक बदलाव भी है। कमाल है।
अच्छा, गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस को समझने के लिए इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा है ना? सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सुविधा। ये क्या है? हाँ, ये 2 पहलू एसआई की नींव हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला है सामाजिक जागरूकता। सोशल अवेयरनेस। सामाजिक जागरूकता, सीधे शब्दों में कहें तो ये दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसे समझने की क्षमता है। उनकी भावनाएं, उनके इरादे, उनका नजरिया क्या है। इसमें कई चीजें आती हैं। जैसे कि? जैसे सहानुभूति, सिंपैथी, खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना, तालमेल, अट्यूनमेंट, बातचीत के दौरान सामने वाले की बदलती भावनाओं को महसूस करना, उनके साथ सिंक में रहना। फिर है मौलिक सहानुभूति, प्राइमल एम्पैथी, बिना शब्दों के ही किसी की भावनाओं को भांप लेना, वो गट फीलिंग जिसे कहते हैं। और सटीक सुनना, एक्यूरेट लिसनिंग, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब और भावनाओं को भी समझना। हाँ। ये सब मिलकर हमें सामाजिक दुनिया को, मतलब लोगों को पढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी दूसरों को समझना, अच्छी तरह समझना। और दूसरा पहलू सामाजिक सुविधा? हाँ, ये उस जागरूकता को व्यवहार में लाने की कला है। अच्छा, मतलब एक्शन वाला पार्ट। बिल्कुल, यानी जो समझा है उसके आधार पर सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालना। इसमें भी कई चीजें हैं, जैसे स्वप्रस्तुति, सेल्फ प्रेजेंटेशन, आप खुद को कैसे पेश करते हैं, प्रभाव, दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना, दूसरों के लिए चिंता, उनकी जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना, और सामंजस्य, सिंक्रोनी, बातचीत को सहज और लयबद्ध बनाए रखना जिससे दोनों पक्ष जुड़ा हुआ महसूस करें। समझ गई, मतलब स्मूथ इंटरैक्शन। हाँ, तो जागरूकता हमें बताती है कि क्या हो रहा है और सुविधा हमें सिखाती है कि उस स्थिति में सही तरीके से कैसे पेश आया जाए। और जो चीज़ इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। सिर्फ दूसरों को समझना काफ़ी नहीं है अगर आप उस समझ के आधार पर सही व्यवहार नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है। और बिना समझे सही व्यवहार करना भी मुश्किल है, तुक्का लग जाए तो अलग बात है। तो प्रभावी और स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए इन दोनों का संतुलन जरूरी है, जानना और करना। तो ये सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सुविधा मिलकर सोशल इंटेलिजेंस बनती है। अब ये जानना जरूरी लगता है कि ये इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू से कैसे अलग है, क्योंकि ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं और कभी-कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है, ये समझना महत्वपूर्ण है। हाँ, आईक्यू तो हुआ हमारी तार्किक क्षमता, सीखने की गति, प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता, वो दिमागी कसरत वाली इंटेलिजेंस। बिल्कुल, लॉजिक, रीजनिंग, पैटर्न पहचानना। फिर आया ईक्यू, जिसकी बात गोलमैन ने पहले की थी। ये ज्यादातर हमारे अंदरूनी जगत पर केंद्रित था, अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना, खुद को मोटिवेट रखना। हाँ, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस। इसमें सहानुभूति और रिश्ते संभालना भी था, पर फोकस अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा था। और अब एसआई यानी सोशल इंटेलिजेंस, ये मुख्य रूप से बाहरी दुनिया, मतलब हमारे आसपास के सामाजिक माहौल पर केंद्रित है ना? एकदम सही। एसआई इस बात पर जोर देती है कि हम दूसरों को, सामाजिक संकेतों को, रिश्तों की डायनामिक्स को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उसमें कितने प्रभावी ढंग से बर्ताव करते हैं। ये हमारी लोगों के बीच की इंटेलिजेंस है, सोशल वर्ल्ड को नेविगेट करने की क्षमता। ठीक है। और ये बात गांठ बांधने लायक है कि एसआई आईक्यू या ईक्यू से बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा जरूरी है दूसरा कम। अच्छा। नहीं, ये बस अलग हैं। तीनों ही जीवन में सफलता और संतुष्टि के लिए जरूरी हैं, अपने अपने तरीके से। एसआई मानवीय क्षमता का वो आयाम है जो खास तौर पर हमारे आपसी व्यवहार और सामाजिक दुनिया में हमारी काबिलियत पर फोकस करता है। सोचिए, कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान आईक्यू हो सकता है, अपनी भावनाओं को भी खूब समझता हो ईक्यू, लेकिन अगर वो लोगों के बीच मतलब असहज रहता है, हाँ। दूसरों की बातों या भावनाओं को गलत समझ लेता है या अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाता, मतलब अगर उसका एसआई कम है तो उसे दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल, उसे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था कि ये अलग है, बेहतर या कमतर नहीं। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद इस किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, सोशल इंटेलिजेंस का हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर असर। ये सुनने में ही लगभग अविश्वसनीय लगता है कि सामाजिक रिश्ते हमारी सेहत पर असर डाल सकते हैं। हाँ, ये वाकई आंखें खोल देने वाला है। और गोलमैन इसके पीछे का विज्ञान भी बताते हैं। क्या कहते हैं वो? वो बताते हैं कि अच्छे, मजबूत और सकारात्मक सामाजिक रिश्ते हमारी इम्यून सिस्टम को ताकत देते हैं,
तनाव घटाते हैं और यहाँ तक कि हमारी उम्र भी लंबी कर सकते हैं। सच में? लंबी उम्र भी? जी हाँ। और दूसरी तरफ अकेलापन या सामाजिक तौर पर खारिज महसूस करना या फिर लगातार नकारात्मक और जहरीले रिश्तों में रहना, हाँ, ये हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ मानसिक तनाव नहीं बढ़ाता बल्कि शारीरिक असर डालता है। दिल की बीमारियों का खतरा, इम्यून सिस्टम की कमजोरी और यहाँ तक कि उम्र ढलने की रफ्तार को भी तेज कर सकता है। बाप रे। और अगर हम इसे वापस न्यूरोसाइंस से जोड़ें, जिसकी हमने पहले बात की थी, तो ये एकदम साफ हो जाता है। हाँ, वो हार्मोन्स वाली बात। बिल्कुल, याद है कॉर्टिसोल, वो स्ट्रेस हार्मोन। हाँ। लगातार नकारात्मक सामाजिक अनुभव, लड़ाई झगड़े, तनाव, ये सब इस हार्मोन का स्तर बढ़ाए रखते हैं और ये शरीर में अंदर ही अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इम्यून सिस्टम को दबाता है और लंबे समय में कई बीमारियों का कारण बन सकता है। वहीं अच्छे रिश्ते वो ऑक्सीटोसिन जैसे सुरक्षात्मक रसायन छोड़ते हैं। तो ये सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन है। बिल्कुल। तो गोलमैन का तर्क है कि हमारा सामाजिक वातावरण हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना या कसरत करना। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। वैसे यहाँ एक सवाल उठता है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि क्या ये संबंध हमेशा इतना सीधा होता है? क्या गोलमैन इसे थोड़ा ज्यादा सरल रूप में तो पेश नहीं करते? ये एक जायज सवाल है और किताब की कुछ आलोचनाओं में ये बात उठाई भी गई है। अच्छा। आलोचकों का कहना है कि न्यूरोसाइंस के निष्कर्षों को कभी-कभी गोलमैन थोड़ा ज्यादा व्यापक बना देते हैं या शायद अति सरलीकरण कर देते हैं। असल जिंदगी में स्थितियां हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हाँ, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। बिल्कुल। और भी कई कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जेनेटिक्स है, लाइफस्टाइल है, पर्यावरण है। लेकिन जो मूल विचार है कि सामाजिक जुड़ाव का स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है, ये अब काफी हद तक वैज्ञानिक रूप से स्थापित है। किताब का मकसद शायद उस कनेक्शन को मजबूती से उजागर करना था, उसे सामने लाना था। समझ गई। ठीक है। जब रिश्तों का हमारी सेहत पर इतना गहरा असर है तो जाहिर है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समझना और इस्तेमाल करना कितना जरूरी हो जाता है। कार्यस्थल पर या निजी रिश्तों में ये कैसे दिखता है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके अनगिनत उदाहरण हैं। दफ्तर को ही लें। हाँ, ऑफिस में तो रोज ही ये सब होता है। बिल्कुल। एक मैनेजर या लीडर जिसमें उच्च एसआई है, वो टीम की नब्ज पहचानता है। ये हुई सामाजिक जागरूकता। वो समझता है कि किसे क्या बात प्रेरित करती है, कौन किस बात से परेशान है, उसे पता होता है। फिर वो मीटिंग में सबको साथ लेके चलता है। मुश्किल फीडबैक भी इस तरह देता है कि सामने वाला समझे, न कि बुरा मान जाए। ये हुई सामाजिक सुविधा। हाँ, फीडबैक देना तो एक कला है। बिल्कुल। नतीजा क्या होता है? टीम में भरोसा बढ़ता है, लोग खुलकर बात करते हैं, सहयोग बढ़ता है और प्रदर्शन अपने आप बेहतर होता है। और इसके विपरीत अगर ऐसा ही कम हो तो? पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। और निजी रिश्तों में भी यही होता है। कैसे? जब पार्टनर्स एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझते हैं, ये हुई जागरूकता, और उनका ख्याल रखते हैं, बातचीत में तालमेल बिठाते हैं, ये हुई सुविधा, तो रिश्ता गहरा और मजबूत होता है। जहां ये कमी होती है, वहां दूरियां और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। ये तो बिल्कुल सच है। और समाज के स्तर पर इसका क्या असर है, बड़े पैमाने पर? समाज के स्तर पर भी इसकी भूमिका बहुत अहम है। देखिए, सहानुभूति, जो एसआई का एक मुख्य हिस्सा है, हमें उन लोगों के नजरिए को समझने में मदद करती है जो हमसे अलग दिखते हैं या सोचते हैं। ये पूर्वाग्रहों को कम करने और अलग-अलग समूहों के बीच क्या कहते हैं पुल बनाने में मदद कर सकती है। जहां सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वहां सहयोग और आपसी समझ की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वो पड़ोस हो, शहर हो या देश। मतलब ये पर्सनल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक जरूरी है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत खुशी से लेकर सामाजिक शांति तक हर जगह प्रासंगिक है। और यहीं पर एक और सवाल उठता है, जो किताब की एक और सीमा से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, वो क्या? गोलमैन ईक्यू पर अपनी किताब में उसे सुधारने के लिए काफी प्रैक्टिकल, मतलब व्यवहारिक तरीके बताते थे, स्टेप्स बताते थे। क्या सोशल इंटेलिजेंस में भी एसआई बढ़ाने के उतने ही ठोस कैसे करे तरीके दिए गए हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या किताब प्रैक्टिकल गाइड भी देती है? देखिए, ये एक और आलोचना है जो कुछ समीक्षकों ने की है। उनका मानना है कि सोशल इंटेलिजेंस किताब अंतर्दृष्टि तो बहुत गहरी देती है, विज्ञान समझाती है, लेकिन ईक्यू की तुलना में एसआई को विकसित करने के लिए चरण दर चरण रणनीतियां थोड़ी कम स्पष्ट हैं। मतलब क्यों और क्या पर ज्यादा फोकस है, कैसे पर कम? हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। ये क्या और क्यों पर ज्यादा जोर देती है, बजाय कैसे के।
हालांकि किताब में जो उदाहरण और कहानियां दी गई हैं उनसे पाठक खुद ही कई सबक सीख सकते हैं। हाँ, उदाहरणों से काफी कुछ सीखा जा सकता है। और शायद एसआई का विकास ईक्यू से ज्यादा जटिल भी है और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पर, मतलब स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए शायद समीक्षाओं में इसे औसतन 4.5-5 जैसी अच्छी रेटिंग मिली है, क्योंकि ये विज्ञान और सामाजिक समझ का बेहतरीन संगम है, भले ही कुछ लोगों को ये थोड़ी सघन या कम व्यवहारिक लगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये किताब आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जानी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ सोचना, आईक्यू, या महसूस करना, ईक्यू ही नहीं है, बल्कि जोड़ना, एसआई भी उतना ही बुनियादी है, उतना ही जरूरी है। हम अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल नहीं। हमारी सफलता, हमारी खुशी, हमारी सेहत, ये सब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कितने अच्छे और सार्थक रिश्ते बना और निभा पाते हैं। और ये आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी के जरिए हजारों लोगों से जुड़े हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दूसरी तरफ वो जो गहरे आमने सामने के रिश्ते हैं उनमें कमी और अकेलेपन की भावना भी बढ़ रही है, ऐसा कई स्टडीज कहती हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। सोशल इंटेलिजेंस हमें याद दिलाती है कि असली जुड़ाव क्या मायने रखता है, और इसका असर बहुत दूर तक जाता है। ये नेतृत्व की परिभाषा बदलती है, सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना। ये शिक्षा का नजरिया बदलती है, सिर्फ एकेडमिक ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक कौशल भी सिखाना उतना ही जरूरी है। ये स्वास्थ्य की समझ बदलती है, सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सामाजिक माहौल भी देखना। ये इन सबको मानवीय रिश्तों के जीव विज्ञान से जोड़ देती है। एक्शन है। तो संक्षेप में कहें तो डैनियल गोलमैन की सोशल इंटेलिजेंस एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। हाँ, एक अनुस्मारक है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारी ये सामाजिकता हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई है, हमारी बायोलॉजी तक में। और दूसरों को समझना, सामाजिक जागरूकता और उनके साथ प्रभावी ढंग से पेश आना, सामाजिक सुविधा। ये सिर्फ अच्छे व्यवहार की बात नहीं बल्कि एक स्वस्थ, सफल और सार्थक जीवन की कुंजी है। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं, एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए। जरूर। ये जानते हुए कि हमारा शरीर और दिमाग सामाजिक जुड़ाव से इतने गहरे जुड़े हैं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली, अपनी सामाजिक जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये न सिर्फ हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी किस हद तक बदल सकता है। ये सोचने लायक सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।